धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जौ पर लोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। भगवान शिव ने कहा, सुनहु माते लोक अभागी, हरि तज होय विषय अनुरागी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। भगवान श्री राम ने कहा, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। अभी हम लोग विशेष करके सुनने और समझने की बात को ही सुन रहे थे। एक बार देव, दानव और मानव ये तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आने का कारण पूछते थे। इन लोगों ने एक स्वर से कहा, हम लोग आपके पास कुछ सुनने समझने आए। ब्रह्मा जी सभी को एक ही अक्षर द का उपदेश दिया। जब देव जाने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने जो उपदेश दिया उनका क्या समझा? देव ने कहा, हम दानव सदैव इंद्रिय भोगों में लिप्त रहते हैं। आपने मुझे दो अक्षर का उपदेश दे करके इंद्रिय दमन करने के लिए कहा। फिर दानव लोगों से पूछा गया। दानव लोगों का कहना हुआ, हम दानव सदैव मार काट हिंसा वृत्ति में रत रहते। आपने मुझे दो अक्षर का उपदेश दे करके दया करने के लिए कहा है। फिर अंत में मानव की बारी आई। मानव को ही वही दो अक्षर का उपदेश दिए। मानव जब जाने लगे, कहते रुको, मैंने जो उपदेश दिया इनका क्या अर्थ समझा? दानव का कहना हुआ, हम मानव का कहना हुआ, मानव इन केन प्रकारेण धन संग्रह करते हैं। आपने मुझे दो अक्षर का उपदेश दे करके दान करने के लिए कहा। कहने का मतलब ब्रह्मा जी तीनों को एक ही दो अक्षर का उपदेश दिए, तो सभी अपनी अपनी भावना के आधार पर अर्थ को समझे। इसलिए रामचरितमानस क्या है? एक काव्य ग्रंथ है। इसके अंदर में बहुत ज्ञान भरा हुआ है। जो जिस तरह समझते हैं उस तरह का ज्ञान मिलता है। भगवान श्री राम के शब्दों में सुन रहे थे ना, भगवान श्री राम अपनी प्रजागणों को कहते हैं, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी, नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, और सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। मनीति की बात नहीं कहता, ममताग्रस्त होकर नहीं कहता, और मैं राजा हूँ, मैं सामर्थ्यवान हूँ, जो कहूँगा तो करना ही पड़ेगा, सो बात भी नहीं है। जो अनित मैं भाखों भाई, तो मैं बर जाऊँ
भय बिसराई। जब अनिति की बात मैं कहने लगूं, आप लोग रोक दीजिएगा, मैं अपनी वाणी को मुक्त कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अब बहुत सारी बातें भगवान श्री राम के द्वारा कहा गया, तब न अंतिम में कहते कहते कहे औरों को गुप्त मत। हमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश होते हुए भी सदियों से ऋषि प्रधान देश रहा है। जिस प्रकार सरोवर में अर्थात तालाब में सरसिज कमल समुत्पन्न होकर के अपने स्वसौरभ से संसार को सुरभित करता है, आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है, ठीक उसी प्रकार संत महापुरुष इस धराधाम में अवतार धारण करके अपने ज्ञानालोक से संसार को आलोकित करते आया है। इन्हीं संतों की परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, जो अनेक सदग्रंथों की रचना किए, जिसमें से रामचरितमानस का स्थान सर्वोत्कृष्ट है, विशेष है। और गोस्वामी जी रामचरितमानस को दो भागों में बांटे, अंतरंग भाग और बहिरंग भाग। अंतरंग भाग में साधना संबंधित बातें हैं, बहिरंग भाग जो है कथा प्रसंग से सन्निहित है। जैसे भगवान श्री राम का अवधपुर में सम्रांत परिवार दशरथ कुल में जन्म लेना, पालन पोषण, पठन पाठन, फिर जंगल विश्वामित्र मुनि के साथ जाकर के राक्षस का दमन, मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर गमन धनुष यज्ञ में, फिर मार्ग में गौतम की अहल्या का उद्धारकरण, सीता से धनुष भंगकरण, सीता से पानी ग्रहण, फिर अयोध्या आगमन, भगवान राजा दशरथ को भगवान श्री राम को युवराज बनाने का मन, फिर कैकेयी एवं मंथरा के कुमंत्रणा के कारण भगवान श्री राम का कानन गमन, जंगल गमन, विराध मरण, सीता जी का हरण, उनका अन्वेषण खोज किया गया। फिर इसके दौरान जो है जटायु का उद्धारकरण, सुग्रीव से मिलन, समुद्र में बंधनकरण, फिर रावण का मानमर्दन किनके द्वारा, मेघनाथ के द्वारा मानमर्दन, फिर लंका पर आक्रमण, रावण मरण, विभीषण का राज संचालन, फिर अयोध्या आगमन, यह कथा प्रसंग। और इसमें अंतरंग भाग भी है, इसमें साधना संबंधित बात भरा पड़ा है, जो कि अभी हम लोग सुन रहे थे। और एक गुप्त मत, भगवान श्री राम बहुत सारी बातें अपनी प्रजागणों को बताए, और बताते बताते अंत में और एक गुप्त मत, और भी एक गुप्त मत में कहता, वो क्या है? शंकर भजन बिना नरा भक्ति न पावे मोल। शंकर के भजन बिना मेरी भक्ति कोई पा नहीं सकता। शंकर भजन का क्या अर्थ हो गया? मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार, ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सदगुरु शंकर रूप। सदगुरु शंकर रूप कल्याणकारी रूप। शंकर का होता है कल्याणकारी। एक शंकर का होता है भोला बाबा, भगवान शिव। तालब स्व, तालब स अंसर को शंकर में होता है भोला बाबा, भगवान शिव। यहाँ पे है दम स अंसर को शंकर, इसका अर्थ होता है दोगला, कल्याणकारी।
अर्थात समजोड़ कर कर किरण को जोड़ करके कल्याणकारी भजन किए बिना मेरी भक्ति कोई पा नहीं सकता। करने का मतलब ध्यान किए बिना मेरी भक्ति कोई पा नहीं सकता। अगर इसको हम साधारण अर्थ में लेते हैं तो यही अर्थ न निकलता है कि सबहु कहूँ कर जोरी, सबों को हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ शंकर भजन किए बिना भक्ति न पावे मोरी। जब तक शंकर का भजन नहीं करेंगे मेरी भक्ति को कोई पा नहीं सकता। अगर इसका साधारण अर्थ हम लोग लेते हैं, यहाँ प्रश्न खड़ा हो सकता है। कोई कह सकता है कि रावण तो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, राम भक्त तो नहीं हो पाया। अर्थ तो कट जाता है तब ना। इतने बड़े भक्त थे रावण, अपने सिर को काट कर, गला को काट करके चढ़ा देते थे उनके चरणों में। कितने बड़े भक्त थे, और राम भक्त नहीं हो पाए। राम भक्त होना दूर की बात रही, भगवान शिव का भक्त होते हुए भी उनकी भार्या, अगर भगवान श्री राम की भार्या भगवती सीता जी का हरण किया ना, क्या भक्त का ये लक्षण है? राम भक्त हो पाया? राम भक्त नहीं हो पाया। और इसी रामचरित मानस के अंतर्गत हम लोग पाते हैं भगवान शिव को चुनौती देने वाला, धिक्कारने वाला भगवान राम के भक्त हो गए कि नहीं। जैसे लक्ष्मण जी, जिस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जंगल में रह रहे थे, भरत को जानकारी मिली कि मेरे भैया भगवान श्री राम जंगल चले गए हैं, उनको लौटाने के लिए जाते हैं। प्रजागण का कहना हम लोग भी साथ में जाएंगे। जब प्रजा साथ में हुई तो सेना भी सब सधज के जाने लग गया। लक्ष्मण जी दूर ही से देखते हैं सेना आ रही है, चित्रांगनी सेना है। मन में बात आई, भरत भैया जो आए न निहार से, उनको राज मद हो गया। मन में बात आई, जाते हैं सेना लेके, राम और लक्ष्मण को मार देंगे, निष्कंटक राज करेंगे। यह बात लक्ष्मण जी के मन में आई। लक्ष्मण जी आते हैं तमतमाते हुए और भगवान श्री राम से कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, भरत ससैन्य आ रहे हैं आपको मारने के लिए। कहते भरत इस तरह की भावना नहीं है, लेकिन नहीं मानते हैं। कहते आप तो ऐसे भोले भाले हैं, सबको संत ही समझते हैं, आप सरल हैं, सबको सरल समझते हैं, अगर मिलने के लिए आ रहे हैं तो फिर सेना की क्या आवश्यकता है। लक्ष्मण जी वहां शपथ लेते हैं, जो सत शंकर करहूं सहाई, तदपि हतो रघुवीर दुहाई। हजार शंकर भी अगर मदद करने के लिए आए, आपका नाम लेकर के आपकी दुआ से मैं उनको मार दूंगा। फिर जिस समय लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे, मेघनाथ की शक्तिबान लगी, लक्ष्मण जी अचेत हो जाते हैं। सुसैन वैद्य के द्वारा उनकी चिकित्सा की गई, हनुमान जी के द्वारा धरागिरी पर्वत से पुष्टि मंगाई गई, चंगे होते हैं तो संभल कर खड़े होते हैं, समर में जाते हैं, युद्ध मैदान में जाते हैं, शपथ लेते हैं, जो सहाय कर शंकर आई, तदपि हतो रघुवीर दुहाई। अगर शंकर भी ये मदद करने आएंगे मेघनाथ का, रघुवीर की दुआ से मैं उनको मार दूंगा। चुनौती देना हुआ कि नहीं। ये तो भगवान लक्ष्मण की चुनौती हुई। जब मेघनाथ जाते हैं लंकागढ़ में, वहां भी उनकी वाणी में आया है, सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी, राम विमुख त्रेता नहीं कोपी, जो सत शंकर करहि सहाई, मारौरन राम दुहाई। इस तरह का प्रसंग है। फिर लंकागढ़ जब हनुमान जी जाते हैं, वे भी क्या कहते हैं, सुनु दस कंठ कहो पन रोपी, राम विमुख त्रेता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु जो ही राखिन सकई, राम कर द्रोही। चुनौती दिया कि नहीं। ये तो भगवान श्री राम के भक्तों की चुनौती हुई। अब भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं, तो भगवान श्री राम भगवती सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी के द्वारा
जब पंपासर पहुंचते हैं, पंपासर से आगे ऋषमुख पर्वत पर, ऋषमुख अर्थात ऋषि मुनि लोग उस पर्वत पर रहते, ऋषमुख पर्वत नाम पड़ा। उसी जगह सुग्रीव छिप कर रहते अपने बड़े भाई बाली के डर से। वहां पहुंचते हैं, बाली अपनी दिन भरी कहानी भगवान श्री राम को सुनाते। भगवान श्री राम पिघल जाते, करुणावत्सल थे, पिघल जाते हैं और क्या कहते हैं, सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए उग्रत प्राण। मैं एक ही बाण में बाली को मार दूंगा। सुनो सुग्रीव अर्थात मित्रता हो गई, मैं मारियो बाली एक बाण। ब्रह्म ने क्या हुआ, ब्रह्मा जी, रुद्र ने शिव, ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए उग्रत प्राण। भगवान श्री राम किनको चुनौती दिए, क्या सुरारी के वासुदेव त्रिपुरारी सुरारी के लिए ऐसा कहा, उनके लिए नहीं कही गई। आखिर वे शिव नहीं, उनसे भिन्न और शिव कौन, जिनकी भक्ति करके राम के भक्त हो सकते हैं। इसी के लिए भगवान श्री राम ने कहा, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। भगवान शिव कौन है, उनकी भक्ति क्या है, इसके लिए पुराण पढ़िए। सुलभ सुखद मार्ग या भाई भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। और पुराण में आया है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धं सर्व देहिराम। बिंदुनाद महालिंग जो है वो शिव शक्ति का घर है। जब मानव का शरीर शिवालय, शिव मना भगवान भोलेनाथ, आलय मना घर, भगवान का शंकर का घर है, या शरीर में भगवान शंकर है। बाहर में जो शिव है उनकी चर्चा नहीं है। बाहर में जो शिव प्रकट है ना भगवान नाम का, और वो गुप्त मत, वो गुप्त मत नहीं हुआ, वो भोलेनाथ प्रकट है। फिर दूसरी बात है, भगवान श्री राम माँ सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिए हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपड़ तो जी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सब महिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवां था लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखा ही परदोषा। और यह 9 प्रकार की जो भक्ति है, 9 प्रकार है, कहीं भगवान शिव की चर्चा है, लेकिन भगवान माता सबरी तो भगवान श्री राम के भक्त हो गए कि नहीं, और लक्ष्मण जी भक्त हुए कि नहीं, जो भगवान शिव को चुनौती दिए भक्त हुए कि नहीं, हनुमान जी भक्त थे कि नहीं, सुग्रीव भक्त थे कि नहीं, क्या कहते हैं बाली का जो बेटा अंगद भगवान श्री राम के भक्त हुए कि नहीं। इसका मतलब है भगवान श्री राम के कहने का आशय कुछ और था। गोपनीय बात सांकेतिक भाषा में कही जाती है। अभी हम लोग सुन रहे थे, पुण्य पुण्य जग मन नहीं दूजा, मन क्रम वचन विपर पद पूजा, सानुकूल तई पर मुनि देवा, जो तज करे कपट द्विज सेवा। जो कपट को छोड़ करके ब्राह्मण की सेवा करते हैं, उनका सब काम सर जाता है। सोचने समझने के आखिर ब्राह्मण कौन, जिनकी पूजा करने से काम सर जाएगा। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को चिन्हे, क्षत्रिय वही जो पाप को क्षय करे, वैश्य वही जो विषय को त्यागे। शूद्रे चैतर, महाभारत में आया है, शूद्रे चैतर भवे लक्ष्यम ध्वजे तचन विद्यते, नवे क्षुद्रो भवे क्षुद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण के गुण शूद्र में दृष्टि पड़े, ब्राह्मण में वर्तमान न हो, तो ऐसी दशा में ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं और शूद्र को शूद्र नहीं गिना जाएगा। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद उच्यते, वेद पाठित भय विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म ज्ञान प्रवीण हो जाते हैं ये ब्राह्मण कहलाते हैं। और यह भी सुन रहे थे ना, उत्तम कोटि के ब्राह्मण से, जो उत्तम कोटि के ब्राह्मण है, उत्तम कोटि के ब्राह्मण से संत की महिमा विशेष है।
एक बार भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम में वेद पाठी ब्राह्मण लोग, काशी विद्वानों की नगरी मानी जाती है, वहाँ से आए थे। वे लोग भागवत बांटने के लिए आए थे, रामायण बांटने के लिए आए थे। कुप्पा घाट आश्रम आए। गुरु महाराज कहते हैं इन लोगों की सारी व्यवस्था कर दीजिए। रहने की जगह दी गई और भोजन के लिए कहा गया सेवक लोगों से, इन लोगों को बढ़िया से भोजन कराइए। उन लोगों का कहना हो हम लोग स्वपाकी है। स्वपाकी मतलब अपने हाथ से भोजन हम लोग बनाते। गुरु महाराज कहते हैं इनको सब चीज़ दे, नया नया बर्तन चौका से निकाल के दिए, सब चीज़ दिया गया। गुरु महाराज सारा सब चीज़ दे देना है, पूरी सामग्री दे देना है, लेकिन सलाई नहीं देना है, मेचिस नहीं देना है। और सारा सामान दे करके तब तक 10 बज गया। उस समय 10 से 11 ध्यान करने का नियम था, अभी भी नियम है, उस समय कड़ा नियम था। 10 से 11 कोई घूमने फिरने का नियम नहीं था, सबको नहीं ध्यान करना, अंदर में रहिए, घूमिए फिरिए मत। अभी भी नियम है, सूदी बिंदी के समय कुप्पा घाट में घूमने का नियम नहीं है। 10 बज गया, गेट बंद और जो अंदर में दुकान थी वो सब शटर गिर गया। अब कहाँ पर वो सलाई खरीदेगा, सलाई नहीं दिया गया। भोजन वे लोग नहीं बनाए। 10 से 11 ध्यान के बाद गुरु महाराज टहलने आते हैं, कहते हैं अपने लोग भोजन नहीं कर लिए, आप लोग भोजन नहीं किए। तो बाबा सब चीज़ तो दिया गया लेकिन सलाई नहीं दिया, सलाई नहीं मिला, आग के अभाव में हम लोग भोजन नहीं कर पाए। आग आप लोग ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण मुखेर अग्नि, ब्राह्मण के तो मुंह में अग्नि रहता है। ब्राह्मण तो ब्रह्मा जी के प्रतीक है ना, ब्रह्मा अग्नि के प्रतीक है ना, ब्राह्मण के मुंह में ही आग रहता है। आप लोग कैसा ब्राह्मण है कि अग्नि खोजते हैं। नॉर्मल भाषा में बोले, हंसते हुए बोले ताकि दुख नहीं हो। ठीक ठाक ये सब चीज ठीक ठाक कीजिए। सभी ठीक ठाक किया गया। गुरु महाराज फूंक दी, गुरु महाराज फूंक दी, अग्नि प्रज्वल, गुरु महाराज की अग्नि प्रज्वलित हो गई। सबके सब चरण पकड़ के। उत्तम कोटि के ब्राह्मण से संत की महिमा विशेष होती है। और जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं उनका सम्मान करना नहीं करना सो बात नहीं है। गोस्वामी जी लिखे हैं, पूजिए विप्र शील गुणहीना। शील गुणहीन ब्राह्मण भी है, उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, गुरु महाराज लिखे हैं कि कल्याणकारी विद्या निसेवी ग्रहण करनी चाहिए, औछे वंश से भी स्त्रीत्व को प्राप्त करना चाहिए। कल्याणकारी विद्या अर्थात ब्राह्मण पढ़े लिखे विद्वान है और उनसे उनका आदर नहीं करेंगे, विद्या कैसे सीखेंगे। जैसे शिक्षक महोदय ब्राह्मण मछली मांस खाते हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, तब ना उनसे कुछ ज्ञान लेंगे। इस दृष्टिकोण से वे लोग पूज्य हैं। और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, पूज्य है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, अगर ब्राह्मण वाला कर्म नहीं करते ब्राह्मण नहीं हुए। भगवान शिव ने कहा, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायणा जैन रूपज विनीत। वह कुल धन्य है, पूजे जाने योग्य है, जिस कुल में भक्त पुरुष अवतार लेते। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शील गुणहीन ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए। शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा कहाँ का विधान है। शूद्र अगर योग है उनकी पूजा नहीं हो, यह विधान हुआ। इसलिए रामचरित मानस के अंदर में एक एक ज्ञान कुट कुट कर भरा हुआ है। रामचरित मानस के सही अर्थ को कौन लगाएंगे, जो संत है। क्योंकि गोस्वामी जी संत थे और संत की भाषा संत ही ठीक ठीक उसका अर्थ लगाते हैं। और गुरु महाराज संत थे, गुरु महाराज से दोहा का सही अर्थ किए हैं। और गुरुबुद्ध मता सबई कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नरा भक्ति न पावे। अर्थात शंकर भजन का मतलब हुआ कल्याणकारी भजन किए बिना, ध्यान किए बिना भक्ति न पावे मोरी। मेरी भक्ति को कोई नहीं पा सकता। कौन कह रहे हैं, भगवान श्री राम कहते हैं। वही बात भगवान श्री राम कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहू। परलोक का मतलब हुआ जहाँ लोग शरीर छोड़ के जाते हैं उसको भी परलोक कहा जाता है, परलोक। और यहाँ सुख चाहूँ, यहाँ भी सुख चाहते हैं और परलोक में भी सुख चाहते हैं। सुनिमम वचन,
मेरी वाणियों को सुनिए और हृदय में धारण कीजिए। अभी बद्री बाबा से हम लोग कथा सुन रहे थे। समझा भाव में बेचारे तो बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं, उम्र दराज हैं। कमलसी बाबा को मंच पर बैठाता हूँ क्योंकि साधु वेश में है, इसलिए मंच बैठाता हूँ। लेकिन पूज्य हमारे बद्री बाबा बहुत पुराने सत्संगी हैं, हम लोगों को भी सिखाए हैं, इसलिए ये पूज्य है, परम पूज्य हम लोगों के लिए है। तो कथा कहते कहते समझा भाव के कारण नहीं कह पाए, क्योंकि यह हुआ कि बाहर से आए उन्हीं का सुनेंगे, इसलिए शॉर्ट रूप में ये कहे। कथा कह रहे थे नहीं कि एक राज्य में कोई राजा राज गद्दी बैठना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं बैठना चाहते थे क्योंकि उन लोगों का नियम था 5 वर्षों तक तो उनको राजा के रूप में आदर सम्मान पूजा पाठ सब किया जाता था। लेकिन विधान बना हुआ था 5 वर्ष के बाद जो है नदी के उस पार में एक घनघोर जंगल, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी नदी और लंबा पार था नदी का, या समुद्र जो ही कहिए, बात एक ही हुआ। उस पार में जंगल, उसको नाव पर चढ़ा करके पार कर दिया जाता था, और जंगल में हिंसक जीव रहते थे, खा जाते थे, इसीलिए कोई राजा बनना नहीं चाहते थे। तो अब राजगद्दी खाली है, मृतंग राज मराजकम, मृतक बगैर राजा का राज मृतक तो कहा जाता है ना। तो राजा का खोज करने लग गए। सवेरे सवेर ये लोग हाथी को लेकर के 10, 20, 25 आदमी विदा होते हैं। कोई सज्जन अगर मिल जाए तो उसको ला के राजा बना देते। ये लोग जा रहे थे जय जयकार करते हुए, एक साधु सवेरे सवेरे कहीं सत्संग में जा रहे थे, कहीं इसी साधु को चलो राजा बना देंगे। महात्मा जी से कहा गया कि महात्मा जी आप राजा बनिएगा, राजा बनिएगा। राजा बनने के लिए लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं, MLA MP और प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। यहाँ के राजा नहीं बनना चाहते। आखिर बात क्या, बात यही है कि 5 वर्ष तक तो वो राजा रहेंगे, 6ठे वर्ष में उसकी नदी देखना है, लंबी चौड़ी नदी है, इस नदी के उस पार कर दिया जाता है नाव पर चढ़ा करके। अब वहाँ क्या होता है नहीं बताएंगे, समझ गए। अच्छा एक बात बताइए, अरे 5 साल तक मेरा हुक्म चलेगा ना राजा का? हाँ महाराज, जो आप कहेंगे आपकी आज्ञा का पालन होगा, जो जो कहेंगे सो होगा, उसमें कोई कोर कसर नहीं, वही नियम है। 5 वर्ष के बाद उस पार में आपको भेज दिया जाएगा, कोई बात नहीं, चलो राजा बन जाएंगे। हाथी पर चढ़ाया गया, उनको आदर पूर्वक लाते हैं, जय जयकार करते गद्दी पर बैठा दिया। गद्दी पर बैठा दिया गया तो ये जो महात्मा जी थे, साधु महात्मा की दृष्टि बहुत पैनी होती है और बहुत बुद्धिमान होते हैं और उनकी बुद्धि महीन होती है। तो सवेरा होता है, बैठक बुलाते हैं, कहते हैं कि एक प्रपोजल बना है कि सबसे पहले इस नदी में पुल बनाया जाए। राजा साहब का आदेश हो गया, जितना पैसा खर्चा हो कोष में से धन निकालिए, पुल बनाइए। पुल बन के तैयार हो गया। कहते सब लोग पुल पर चढ़िए, उस पार जाइए, और सब अपने हाथ में कुल्हाड़ी कत्ता सब लीजिए, बसुल्ला लीजिए, एक तरफ से जंगल को सफाया करते जाइए और सफाता करते जाइए, उसमें सुखा करके आग लगाते जाइए। तो इतने मजदूर बिड़ा दिया गया कि जंगल तो साफ हो गया, जंगल साफ हो गया एकदम। कुछ लकड़ी बेचा भी गया, कुछ को झपास को जला दिया गया। और धीरे धीरे क्या हो, राजा का आदेश हुआ यहाँ पर भी आलीशान भवन बनाया जाए। एकदम लेबर मिस्त्री सब भिड़ गया, आलीशान भवन बन गया। आलीशान भवन जब बन गया, तैयार हो गया, 2-3 साल के अंदर तैयार हो गया, एकदम रंग प्रिंट सब का चकाचक हो गया। और चकाचक हो गया तो वहाँ भी घर बस्ती बस गई, नगर बस गया है। मुखिया सरपंच सब वहाँ हो गए, चलाने वाले अगुआ। तो जब 5 साल पूरा होता है, कहते हैं महाराज जी 5 साल पूरा हो गया, अब कोई बात नहीं, जो आप लोगों का विधान है, नियम, उसका पालन मैं करूँगा, चलो उस पर लेके पहुँचा दो। अब हम ऐसे तब हम ऐसे, उस पार में भी तो घर बस्ती बस गया है, बहुत लोग बसे हुए हैं, अब जंगल तो रहा नहीं। वही बात भगवान श्री राम कहते हैं, जो पर लोग यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहू। जब परलोक में और इस लोक में सुख चाहते हैं,
मेरी वाणी को सुनिए। सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ। वह क्या है? सुलभ है, सुखद है। यह मार्ग सुलभ सुखद है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। इसलिए पुराणों में जो भक्ति की चर्चा आई है, पुराण में जो भक्ति होती है, बगैर गुरु से भक्ति नहीं होती है। पुराण में चर्चा आई है, गुरु भक्ते परम नास्ति, भक्ति शास्त्र सर्वतः है, गुरु पूजा बिना नाथ कोटि पुण्यम वृथा भवेत्। भगवान शिव से माता पार्वती जी कहती, रुद्रमल्याम शास में आया है, हे नाथ, गुरु भक्ति के द्वारा भक्त का करोड़ों जन्मों किया हुआ कर्म सब व्यर्थ चला जाता है। भगवान शिव कहते हैं, ठीक कर रही हो। अशिक्षिता जे कुर्वन्ति पूजा जपादि क्रिया न प्रतिते देशान अमुक्तवत विजयत। अर्थात भक्ति के लिए गुरु चाहिए। गुरु क्या बतलाते हैं? सदयुक्ति बतलाते हैं। सदयुक्ति के द्वारा हम लोग भक्ति करेंगे, एक न एक दिन मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हम मानव का कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। इसी में मनुष्य की सार्थकता और उपाधि देता है। श्री सद्गुरु।